हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आई होप आप लोगों का दिवाली बहुत अच्छे से जा रहा है। विश यू ऑल ए वेरी 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 हैप्पी दिवाली। तो गाइस आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक फेस रीडिंग करना, बिकॉज विदाउट दिस रीडिंग तो मुझे भी थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा। एक्चुअली मुझे कल ही करना था आप लोगों के लिए, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं कर पाई। इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि आज टॉपिक क्या होने वाला है, जिसके लिए आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख के आप लोग आए हो रीडिंग में। यस, तो आज होने वाली है आप लोगों के लिए मैरिज प्रेडिक्शन, लेकिन ये होगा कलेक्टिव की तरह। आज कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, आज नो पाइल सिलेक्शन। आज आपको सिर्फ जनरल तरीके से आज रीडिंग को देखना है। इस तरीके से भी देखिए कि इस तरीके से आपके साथ रेजोनेट करते हैं नहीं करते हैं, तभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा गाइस, राइट। तो जिन लोगों को पर्सनली अपने एनर्जीज को चेक करना है, जो अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ऑफकोर्स नंबर्स अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आपको वहां जाके सिर्फ हाई मैसेज ड्रॉप करना है, नो कॉल्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज इस दिवाली क्या है, आप लोगों को कितना ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आप लोग किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड इवन 11/11 पोर्टल भी स्टार्ट तो हम लोगों का हो ही गया है, तो आप लोग जो चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो गाइस। दिस इज द बेस्ट टाइम, तो प्लीज डू मैनिफेस्ट। एंड आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो ऑफकोर्स आपको मिलेगा। लेकिन वही है, कुछ चीजों में कुछ लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन का काम नहीं होता है। एक्चुअली गाइस जो भी प्रॉपर तरीके होते हैं, जो भी टेक्निक्स होते हैं, अगर आप उस तरीके से चीजें करोगे तो डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। अभी बहुत लोग बोलेंगे ये सब ऐसे ही बोलते हैं, बहुत लोग इवन कमेंट्स भी पहले किए हो, इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, आप लोग जो भी चीजें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे वी विल अट्रैक्ट दैट। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं विद दिस पॉजिटिविटी। देखते हैं कि क्या है, आपकी शादी किनसे होगी, कौन है ये पार्टनर, क्या ये कोई नोन पर्सन है या अननोन है कम्प्लीटली। तो वो आज हम सभी बातें कवर करेंगे जो थंबनेल में है, बिल्कुल इस तरीके से ही हम कवर करेंगे। एंड ऑफकोर्स आपके इनिशियल्स भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो अभी रीडिंग करते हैं स्टार्ट की क्या है, किससे होगी आपकी शादी, कौन है वो पार्टनर। ऑफ कोर्स उनके नेचर भी देखने की कोशिश करेंगे, उनके लिए इनिशियल्स भी लेंगे। एंड ये क्या कनेक्शन है, क्या अगर आप कोई जर्नी में हो तो वो भी आपको पता लगेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग की शादी किससे होगी। जो भी मेरे रीडर्स हैं इस रीडिंग में, की शादी किससे होगी यूनिवर्स। देखिए गाइज, ये सारे तो जनरल रीडिंग्स है। जिनको पता है कि ये सारे जनरल रीडिंग्स ही यहाँ पे होते हैं, और ऑफ कोर्स सभी को पता है जो लोग रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को आई थिंक कंफ्यूजन हो जाता है कभी कुछ चीजों को लेके, बिकॉज हम शूट करने से पहले नहीं बता सकते हैं कि क्या यहाँ पे निकलेगा आप लोगों के लिए। तो बस आपको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी लोग लाइक इस तरीके से कमेंट करते हैं कि टॉपिक का थंबनेल तो कुछ अलग था लेकिन रीडिंग्स अलग निकल रहा है, वो इसलिए हो रहा है गाइस, जो हमें मैसेजेस यहाँ पे मिलते हैं मुझे वो देना होता है एंड मैं वही देती हूँ। इवन इसलिए तो आपके साथ ऑफकोर्स रेजोनेट भी होता है। तो जिनको ये कंफ्यूजन है, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने पर्सनल एनर्जीज को चेक कीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले एंड आप लाइक इजिली चीजों में आगे बढ़ पाओ। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं अपनी जर्नीज को लेके, अपने पार्टनर्स को लेके, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस बनते हैं बहुत लोगों के। तो इसके लिए चलिए लेते हैं कार्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूंगी कार्ड्स, इसमें टेंशन नहीं है। द मून, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। एक मिनट गाइज, मैं आप लोगों को बाद में कार्ड्स दिखा दूंगी, अभी मुझे ज्यादा कार्ड्स लेने होंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं मोबाइल पे शूट कर रही हूँ तो थोड़ा इश्यूज होगा यहाँ पे।
ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 कार्ड्स चाहिए था, 2 यहाँ पे आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए रीडिंग स्टार्ट भी हुई थी 7 ऑफ वॉन्ड्स से एंड लाइक बॉटम में भी 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो 777 की एनर्जीज बहुत लोगों को मिल रही है। एंजल नंबर्स आपको 777 दिख रहे हैं, कुछ लोगों को रिसेंटली, कुछ लोगों को तो बहुत पहले से दिख रहे हैं सारे नंबर्स, जो भी एंजल नंबर्स है अकॉर्डिंगली। मैं और कार्ड्स लूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये जो भी पार्टनर होंगे गाइस जिनसे आपकी शादी होगी, सबसे पहले इनके जोडिएक्स है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के सारे जोडिएक्स है, लेकिन जो ज्यादा प्रोमिनेंट जोडिएक्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है लियो, पाइसिस। ये कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो। अभी यहाँ पे सिचुएशंस क्या बन रहा है आपके पार्टनर का, अगर मैं नेचर इनका बताऊं तो ये पर्सन सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जीज मिल रहा है कि बहुत शांत एनर्जी के होंगे, ये थोड़ा कम बोलने वाले भी होंगे ऑफकोर्स, वो एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए शायद इनका एज कम हो, थोड़े इमेच्योरिटी भी मुझे कुछ हद तक दिख रहा है कुछ सिचुएशंस में, सब सिचुएशंस में नहीं लेकिन कुछ सिचुएशंस में लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज पिक हो रहे हैं कि ये आपसे सीनियर हो सकते हैं, तो आपसे एज में ऑफकोर्स बड़े होंगे कुछ लोगों के लिए। एंड अगर सेम एज भी है तो इनका जैसे पोजीशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल अगर ये आपके वर्क फील्ड के हुए तो आपके बॉस हो सकते हैं, तो इस तरीके का एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन इनका होगा आपके लाइफ में, जो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अभी वही होगा सिचुएशन, कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑफकोर्स कुछ लोगों के मुझे एनर्जीज डिफरेंट मिलेंगे, कुछ लोगों के डिफरेंस मिलेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली देखिए कि आप कौन से कैटेगरी में यहाँ पे आ रहे हो। तो वो है दूसरा, मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पार्टनर का ये लग रहा है, आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस का ये लग रहा है, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, बहुत हद तक इनके अंदर जैसे साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत फील्ड में मुझे लग रहा है। अगर मैं इनका प्रोफेशन वाइज बताऊं तो आई थिंक मेडिकल से कुछ लोगों के लिए रिलेट कर रहे हैं, हीलिंग प्रोफेशन से भी ये हो सकते हैं, बहुत हद तक हो सकता है। कोई यहाँ पे बैंक से रिलेटेड कोई यहाँ पे रीडिंग देख रहा है, तो मुझे एक बैंकिंग इस तरीके का पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, शायद कोई यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से होंगे, या आप है या आपके पार्टनर है या आप दोनों ही हो, तो ऐसे एनर्जीज भी यहाँ पे है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके चलते आप लोगों को इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मिल सकते हैं। अभी ये कैसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए फैमिली डिफरेंसेस होंगे, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो शायद फैमिली इस तरीके, या रिलेटिव्स हो गया, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के सामने क्रिएट करेंगे। एंड माइट भी कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि आप लोग अलग रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी से हो सकते हो, बिलोंग कर सकते हो, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड सॉरी गाइस, ओके। एंड दूसरा है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप दोनों कंप्लीटली मुझे एक दूसरे से ऑपोजिट तो लग रहे हो। अभी ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए रिलीजन, कास्ट का ही सीन हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख लो तो उनके अंदर एक हीलिंग एनर्जीज होगा, ये जैसे आपके लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट बन के आएंगे ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मेडिकल फील्ड का वाइब्स मिल रहा है, जैसे डेंटिस्ट हो गया या सर्जन हो गया, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज मिल रही है, या आप हो, आप अकॉर्डिंगली रिलेट कर लो, बिकॉज ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, इवन आप लोग भी पावरफुल हो। एक लाइक स्ट्रेंथ का एनर्जी आया तो किसी का जोडिएक यहाँ पे लियो हो सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप लोग तो हो ही इतने अबंडेंट, इतने स्टेबल, लेकिन कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो इसी पर्सन से आपका होगा, बिकॉज ही और शी इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। अभी कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं विद द 2 ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है एक इक्वल रिस्पेक्ट होगा आप दोनों के, लाइक ये पर्सन भी आपको इक्वली ट्रीट करेंगे, लाइक बराबर के आप दोनों हो सकते हो, जैसे एक कंपिटिटर वाला एनर्जी, लाइक बराबरी होगी, एक पावरफुल कपल आप दोनों कहलाओगे, यहाँ पे मुझे वो लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स ये आपके वर्क फील्ड से भी हो सकते हैं, जो पहला ही एनर्जी मैंने आपको बताया था आपके बॉस हो सकते हैं, तो मुझे ये एनर्जी पहले मिला था, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये। तो
ऐसा वाला एनर्जी। ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल आपको लगेंगे पहले, ये पर्सन इमोशनली इतना आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। बहुत लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ज्यादातर प्रैक्टिकल सोच रखने वाला पर्सन, लेकिन जो इमोशनल साइड है ये आपको बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऑफकोर्स टाइम लगेगा यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सिचुएशंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एज बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे बॉटम में। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है जैसे आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो। अभी ये जिस तरीके का भी सीन हो, अगर ऐसा कुछ है तो माइट भी ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके पास से हो सकते हैं, जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। इस पर्सन ने जैसे आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, ऑफर नहीं किया है इस पर्सन ने डायरेक्टली। इस पर्सन ने मैंने बोला है ना, ये पर्सन वैसे ही कम बोलने वाले हैं। एंड बहुत ज्यादा अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए, शायद वो पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है आपके सामने। तो अगर आप ऐसे किसी के साथ डील कर रहे हो, जो भी लोग पास के किसी पर्सन से डील कर रहे हो, तो माइट बी ही और शी इज द पर्सन, मुझे लग रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 7-8 ईयर्स का भी आप लोग सेपरेशन फेज से गुजर चुके हो, या इसी पर्सन के साथ आप लोग सेपरेशन में हो। चलिए आगे देखते हैं, क्या मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को जानते हैं। मेरे व्यूअर्स की शादी जिस भी पर्सन से होगी, क्या आप उनको जानते हैं। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज मिल रहा है कि आपके पर्सन मैरिड पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। या आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख लो। सी 9 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आई है। अगर मैं इनका नेचर बताऊं इससे, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़े ओवरथिंकर होंगे, या इनके पास के रिलेशनशिप सही नहीं रहे, इसके लिए ये चीजों को लेके ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। ऐसा भी एनर्जी यहाँ पे हो सकता है इनका। एंड अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है जिनके साथ आप एनर्जीज रिलेट कर पा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत कुछ आपने देखा है इस रिश्ते में। आपके अंदर जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ये रिश्ता आपसे सेपरेट होने के बाद। या अगर आप लोग पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, तो अभी आई गेस आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हो। ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। अभी आप देख लो किस तरीके से रेजोनेट होते हैं आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैरिड पर्सन दिख रहे हैं गाइस, या आप लोग सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है। देखिए अभी ये जनरल रीडिंग से कोई भी इस रीडिंग तक पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। एंड दूसरा यहाँ पे ये है, ये पर्सन बहुत रिच एबंडेंट घर से भी होंगे। इवन इनके ज्वाइंट फैमिली हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा मेंबर्स इनके फैमिली में होंगे कुछ लोगों के लिए। तो ये ऐसे भी होंगे कुछ लोगों के लिए, ये ही पूरे घर को जैसे संभाल रहे हैं, ऐसा भी मुझे एनर्जी कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। इफ यू आर वॉचिंग फॉर सम मेल, तो मुझे ये एनर्जीज मिल रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रूथफुल होंगे। इस पर्सन के एनर्जीज में मुझे ये फील हो रहा है जैसे इनको झूठ पसंद नहीं होगा। आप इस पर्सन से लाई नहीं कर सकते किसी भी बात में। ये पर्सन को अगर आपने कुछ झूठ बोला भी या कुछ ऐसा सिचुएशंस बना, तो ही और शी विल मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये ऐसे डायरेक्टली ऐसे एनर्जीज मुझे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए कोई एचआर भी हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो 10 एंजल नंबर आपको ऑफकोर्स दिखे हैं। एंड या बहुत लोगों के लिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो। इस पर्सन के साथ अभी आप लोग ब्रेकअप सेपरेशन स्टेज में रह सकते हो कुछ लोग। एस ऑफ सोर्ड्स, लेकिन न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगा। मैंने बोला है ना, इस रिश्ते ने आप लोगों को, जो लोग किसी एक्स के साथ डील कर रहे हो, किसी कनेक्शन में हो, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा सफर किया। स्पेशली मेंटली आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी आप लोगों की गई है। एक एंजाइटी डिप्रेशन वाली सिचुएशन भी बहुत लोगों की यहाँ पे गई है, जो मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए स्पेशली ऐसा एनर्जी आपका गया है। एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है इन द बॉटम। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर्मा का यहाँ पे होगा आप दोनों का, या ये कर्मा ही था आप दोनों का जिसके लिए आप लोग सेपरेटेड थे। जिनके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर रहा है, प्लीज आप वो लीजिए
जो पॉइंट रेजोनेट नहीं कर रहा प्लीज उसको स्किप कर दीजिए, वो है। एंड या ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, डेस्टाइन पार्टनर ये आपके है, इसके लिए तो आपके मैरिज में इनकी रीडिंग आ रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का आने का मतलब है जो आप लोगों का सिचुएशन कनेक्शन स्टक है वो आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों को अगर रिलेशनशिप लाइक पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे फॉर मैरिज, लाइक आप कंफ्यूज थे, तो आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री होगी, जिनका नहीं हुआ है अभी तक। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे द एम्परर, मैं यही एनर्जी की बात कह रही थी तब से। एक लाइक ऐसे पर्सनालिटी की मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है जो बहुत ही ज्यादा एबंडेंट हो, बहुत इनसे मुझे बिजनेस का भी एनर्जी आ रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे इनके बिजनेस वगैरह हो सकते हैं, तो वो एनर्जी है। एंड एक बॉसी नेचर इनका होगा, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी ये थोड़ा लाइक कंट्रोलिंग नेचर, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स दिल के बहुत सच्चे होंगे जो यहाँ पे है। ट्री ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला है ना यहाँ पे कुछ तो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, या ये पर्सन कहीं पे स्टक है, ही और शी इज मैरिड और लाइक इन्वॉल्व इन सम अदर रिलेशन, तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड ज्यादातर लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों कलेक्टिवली ही ये एनर्जी फील हो रहा है कि मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स नो डियर फ्यूचर स्पाउस। अभी मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप किसी कनेक्शन में ऑलरेडी हो, सोलमेट तो मुझे लग ही रहे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन की एंट्री भी होगी आपके लाइफ में, बिकॉज पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके सही नहीं है, तो ऑल्सो यू आर मैनिफेस्टिंग सम न्यू पार्टनर, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप किसी नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले एक वीक में या एक महीने में आप किसी से मिलने वाले हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। इस पर्सन का एज आपसे कम हो सकता है। एंड टू मैं बोल रही थी, एक्चुअली मैं 2 महीने बोलने वाली थी। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा होते हुए आपकी तरफ आते हुए। अभी ये कम्युनिकेशन न्यू वो हो सकता है, नहीं तो आपके लिए सॉरी गाइस बीच में मुझे रोकना पड़ा। तो यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है आप लोगों के लिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों की तरफ आ रहा है। एंड ये पर्सन भी ऑफ कोर्स इनके अगर मैं प्रोफेशन की बात कहूँ तो ये कोई कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। ये पर्सन मेंटर, आपके कोई ट्रेनर हो सकते हैं, आप बिजनेस के थ्रू इस पर्सन से मिल सकते हो। कुछ ना कुछ न्यू बिजनेस ग्रोथ को भी दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे ये आपके कोई कलीग हो सकते हैं या कोई न्यू पर्सन जिनके साथ आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करो, तो ये वो पर्सन भी होंगे कुछ लोगों के लिए। बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन होंगे ये। द वर्ल्ड, इस पर्सन के साथ मुझे लग रहा है आपका लॉन्ग डिस्टेंस का इश्यू होगा। बहुत लोगों के लिए वो रिश्ता है जो भी एंड है, एंड आप दोनों अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा। ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो मैं आपको पहले ही टाइम से बता रही हूँ रीडिंग का। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स बहुत स्ट्रांगली है। एंड इवन आप लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस या कुछ, ये किसी के लिए पर्टिकुलर मैसेज होगा, तो आप वो काम कर सकते हैं। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग बहुत लोग जनवरी से ही प्लान कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना, तो आप विद इन 1 वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। वो जिनके लिए ये मैसेज था उनको ऑफकोर्स मिल गया होगा, बिकॉज ये किसी के लिए चैनल मैसेज था। ट्री ऑफ कप्स, आने वाले 3 महीने में आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, पार्टीज, रियूनियन, गेट टुगेदर, ये बहुत कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो या आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो वेट है, आप किसी के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली वेट भी कर रहे हो, तो वो वेट आपका खत्म होने का टाइम आ रहा है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आप लोगों का यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आप लोगों का जो कर्मा इतने टाइम से चल रहा था वो खत्म होने का टाइम आ रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड बहुत कुछ न्यू बिगिनिंग आप लोग करोगे। इवन वर्ल्ड लेवल में भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे, शायद आपको बहुत कुछ करना है आगे, अपने बिजनेस का ग्रोथ करवाना है, तो वो सब कुछ आप लोग कर सकते हो गाइज। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एंड इवन ये एक एबंडेंस का भी साल आप बोल सकते हो।
बिकॉज बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे, आपका लक काम करने वाला है बेसिकली, वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। ओके अभी मैं देखती हूँ कि आप दोनों का क्या कनेक्शन होगा, ये क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, वो मेजर अरकाना से देखती हूँ। फिर आप लोगों के लिए गाइडेंस एंड आप लोगों के लिए इनिशियल्स लूंगी। जो भी आज कलेक्टिव रीडिंग है तो आप कलेक्टिव तरीके से ही एंजॉय कीजिए। व्यूअर्स का सी टावर का कार्ड पहले ही आया, दैट मीन्स ये मुझे इंडिकेट कर रहा है जो एंडिंग्स आप लोग अभी तक देख रहे हो, अभी ये न्यू बिगिनिंग होने का टाइम आ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए ऑफकोर्स वो पर्सन है जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो, एक टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया है, आपके एंड आपके स्पाउस के बीच में। हैंग्ड मैन, मैंने बोला है ना यहाँ पे कर्मा का सीन है, कुछ ना कुछ कर्मा का सीन है। एंड बहुत लोग शायद बहुत टाइम से अपने कार्मिक के साथ भी डील कर रहे थे, तो आप वहां से मूव ऑन कर पाओगे। आपके लाइफ में न्यू पर्सन की भी एंट्री होने वाली है, जो मैंने बोला। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सफर किए हैं अपने रिलेशनशिप में। जस्टिस, बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस, आप लोगों को यहाँ पे जस्टिस मिलेगा गाइस। वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस तो आप दोनों का होगा। एंड ये बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कार्मिक पार्टनर का भी मुझे एनर्जी मिल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो अगर आप अभी भी किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो आपका वो रिश्ता तो खत्म होगा एंड आपके लाइफ में आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री होने वाली है, जो बहुत ही जल्द होगी गाइस। आपका यहाँ पे अवेकनिंग भी चल रहा है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी जर्नी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप अभी किसी भी रिश्ते को या किसी भी पर्सन को आप चेज मत कीजिए, सिर्फ आप अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए ताकि आपके लाइफ में जो भी होने वाला है आप वो मैनिफेस्ट कर पाओ। एंड द हाई प्रेस्टिस, सी इट्स ऑल्सो लाइक टेलिंग एनर्जीज अबाउट योर लाइक इंट्यूशन पावर। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी लग रहा है जैसे आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी है, आपको स्ट्रॉन्ग लाइक जो भी आपके अंदर एबिलिटीज है आपको उसके ऊपर काम करना है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी कर्मा है, आपको उसको खत्म करना है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे लग रहा है मुझे। तो आप लोगों का बेसिकली जो बुरा वक्त है वो खत्म हो रहा है गाइस। चलिए अभी गाइडेंस लेते हैं, इनिशियल्स लेंगे। मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूअर्स की शादी के लिए क्या गाइडेंस है। ऑथोरिटी, बार बार एम्परर का कार्ड आना, दैट मीन्स बहुत लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे एंड यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जीज यहाँ पे फील हुआ जैसे आने वाले 4 मंथ्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 मंथ्स या 3 मंथ्स में आपको कुछ ना कुछ रीयूनियन कमिटमेंट मिलने की हाई पॉसिबिलिटीज है। आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है किसी के साथ। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, पहले भी आया है। पावर, आप अपने पावर में आने वाले हो, स्ट्रेंथ में आने वाले हो। वाओ दैट्स ग्रेट। सी आपके तरफ बहुत फेयर जजमेंट होने वाला है, जो जजमेंट अभी तक आपके लाइफ में नहीं हुआ था, जिसको लेके आप स्टक थे। मेमोरीज ऑफ लव, मैंने बोला है ना कि ये कोई वैसे पर्सन है जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। यहाँ पे कोई जून बॉर्न हो सकते हैं, कोई अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। आपको 11 नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं या 111 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज 11 का तो अभी पोर्टल ही चल रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को गाइडेंस दिया है ना कि जो लोग अभी फिलहाल अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो आपको बोला भी जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने हेल्थ के बारे में सोचिए। माइट भी किसी का हेल्थ यहाँ पे खराब हो सकता है अभी रिसेंटली, या कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। इतना अच्छा अभी टाइम चल रहा है, तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करवाइए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से अपना कनेक्शन कीजिए। एंड इवन आपको बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग चक्रा बैलेंसिंग ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्लीज अच्छे से कीजिए, बिकॉज ये आपके जर्नी का पार्ट है एंड इसको आपको सही तरीके से करना है। 444 एंजल नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लोग सही पर्सन के बारे में सोच रहे हो। विक्ट्री एंड सक्सेस, अगेन 6 नंबर का कार्ड है। 666 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखता है गाइस। कुछ लोगों को 6996 का एनर्जी भी दिख रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। ये ज्यादातर बैलेंसिंग की एनर्जी बताया जा रहा है कि आपको अपने आप को भी बैलेंस करने का टाइम आ रहा है। बहुत लोगों के रीयूनियन भी नजदीक आते हुए मुझे लग रहा है, जो लोग अपने फ्यूचर तरीके से, ट्रूथ मैंने बताया है ना, बहुत कुछ चीजें आपके सामने रिवील होंगी। जो भी अभी बिहाइंड द सीन हो रहा है, जो आपको पता नहीं है, वो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होने वाला है। ट्रूथ,
डिसकंटेंट एंड बोर्डम, आप जिस बोझ के नीचे अभी हो आप वहां से निकलोगे। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में अभी फिलहाल स्टक हो आप वहां से निकलोगे। तो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटीज डियर गाइस, बहुत कुछ पॉजिटिविटी आ रहा है। सेक्रल चक्रा, ऑफ कोर्स बहुत लोगों का शायद सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है, तो आप उसको बैलेंस कीजिए। तो गाइज ये ओवरऑल आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन था, एक कलेक्टिव जनरल तरीके से मैंने किया। तो ऑफ कोर्स एक फेस्टिव स्पेशल भी आप बोल सकते हो। तो ये मैंने किया, पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनके साथ भी करेगा ऑफ कोर्स वो लोग इस वीडियो तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए अभी इनिशियल्स भी लेते हैं ना, आपको क्लैरिटी दे देते हैं कि आपके फ्यूचर्स पास्ट के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे देखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला इनिशियल ही रेजोनेट हो, पहला नाम का अक्षर ही आना चाहिए, दूसरे होंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैं देखती हूँ, जो भी आता है मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा ही आ गया है। सबसे पहले तो एस लेटर आया है। एस आपके या आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, एच लेटर आया है, आप लोग इनिशियल्स ऑफ कोर्स देख रहे हो। एम लेटर आया है, यू आया है, जी आया है, आपका नाम उनका नाम हो सकता है। बी लेटर आया है, एस 2 बार आया है, डब्ल्यू आया है, एक्स आया है, जिनका कोई नाम रेजोनेट नहीं कर रहा है उनके लिए एक्स लेटर आ गया है। टी आया है यहाँ पे, डी है, कुछ ज्यादा ही इनिशियल्स ले रही हूँ। एच लेटर है, फिर से आया है, वाई है, आई एंड लास्ट में आर भी आ गया है। आपके या इनके लाइक में आपके फ्यूचर्स पास के इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा, रेजोनेट हुआ है आप लोगों के साथ। अगर हुआ है तो प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा गाइस। आपको सिर्फ हाई मैसेज ड्रॉप करना है, नो कॉल्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, बिकॉज आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ऑफकोर्स आपको मिलेगा गाइस डिवाइन टाइमिंग में। तो आप जब इनर वर्क करते हो तो आपको चीजों का ज्यादा बेहतर तरीके से पता होता है। तो गो एंड जस्ट फोकस ऑन योर इनर वर्क। थैंक यू सो मच गाइस।